हेलो एरीज, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन में स्वागत है आपका। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं एरीज राशि की, यानी मेष राशि के लिए उनका नवंबर का महीना कैसा रहेगा। हम इसमें ओवरऑल रीडिंग करेंगे, आपका कैरियर देखेंगे, रिलेशन भी देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि पूरे नंबर आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रीडिंग अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आपको मुझसे कोई क्रिस्टल खरीदना है तो उसके लिए आप ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए भी उसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, इस पूरे नंबर आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे एरीज राशि के जो व्यूअर्स हैं वो पूरे नवंबर किस एनर्जी में रहेंगे, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस पूरे नवंबर, वो क्या फील करने वाले हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा। स्ट्रेंथ। तो अगर आपके अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं थी, आप कोई काम करने का सोच रहे हैं तो आप शुरुआत नहीं कर पा रहे थे उस काम को करने की, काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं। पिछले जो भी महीने गए हैं उसमें आपके कोई काम नहीं बने हैं, तो उसको लेकर आप काफ़ी नेगेटिव हैं। लेकिन अब आप सोच लिया है आपने, आपको हिम्मत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, चीज़ों में न्यू बिगनिंग करनी होगी। जब तक आप खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपने कामों में सक्सेस नहीं पाएंगे। इसीलिए आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी आनी है जो हमेशा होनी चाहिए थी। आप एक एनर्जेटिक फील करेंगे, नवंबर के महीने में एनर्जेटिक रहने वाले हैं। तो किसी सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये स्टेबिलिटी को लेकर हो, आपकी जॉब को लेकर हो, या फाइनेंस अच्छे ना चल रहे हो, आप जितना कमा रहे हैं उतना परिवार के लिए पूरा ना पड़ रहा हो, तो उस वजह से आप काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में हैं। या फिर ये रिलेशन को लेकर भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने रिलेशन को लेकर कंफ्यूज में हो, आपके सामने ऑप्शन हो, तो आपके सामने दो ऑप्शन है तो आप सोच रहे हो इस वाले के साथ जाएं या उस वाले के साथ जाएं। तो ये कुछ भी हो सकती है, आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। तो कुछ नेगेटिविटी का यहाँ पर आप एंड करने वाले हैं और रिश्तों में, कैरियर में न्यू बिगनिंग होगी। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं लाइफ में, बहुत कंफ्यूजन झेला है आपने। और नवंबर के महीने में आपके अंदर हिम्मत आएगी, चीज़ों को करने का जज्बा होगा। आप कंफ्यूज तो रहेंगे लेकिन आप फैसला लेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को सबसे पहले आगे रखेंगे। तो जो भी टॉक्सिक हैं आपके लिए, जो रिलेशन हो सकता है या फिर कैरियर है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपके लिए फेवरेबल नहीं था, तो आप उसका एंड करने वाले हैं। ये नेगेटिविटी भी हो सकती है जिसका आप एंड कर रहे हैं और आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं लाइफ में। और देखते हैं, तो हो सकता है आपका कोई केस चल रहा हो, उसको लेकर आप काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं और आपको उसमें फैसला आपके हक में आना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है आपको न्याय मिलना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए। अगर आपके साथ बहुत गलत हुआ है तो आपके साथ न्याय होगा। और ये हेल्थ को लेकर भी हो सकती है आपकी एनर्जी, कि आपकी हेल्थ इतनी ख़राब चल रही हो, आप ट्रीटमेंट करा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अब ट्रीटमेंट आपको असर करेगा, आपकी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। आप बहुत टाइम से डायग्नोज नहीं हुई थी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप दिखा नहीं रहे थे, तो अब आप अपने आप को प्रॉपर दिखाएंगे, चेक कराएंगे, चेकअप कराएंगे, रूटीन चेकअप हो या फिर कैसा भी चेकअप हो, आप उस चेकअप कराएंगे खुद का और अपनी प्रॉपर दवाइयाँ लेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे और आपको वो फ़ायदा भी करेगा। तो जो भी ओल्ड पैटर्न थे आपकी लाइफ के, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे थे आप उन सिचुएशन को लेकर, उससे आप निकलने वाले हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे। तो आप अपनी एनर्जी में आने वाले हैं, जैसी एनर्जी आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर जो एनर्जी थी आप लास्ट तक आके थे आते नवंबर में, उसी एनर्जी में वापस आने वाले हैं। तो चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा आप वो करेंगे। आप दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जिस पर आपको होना चाहिए था, आप जिसके लायक हैं।
और आप सबको गवर्न करेंगे। आपका रूल चलेगा सब जगह। और हो सकता है आपके कैरियर में आप अच्छा नहीं कर रहे थे, या फिर आपके सीनियर थे वो आपको परेशान कर रहे थे, आप उनकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में थे। तो अब आप अपनी एनर्जी में आने वाले हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, या आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी जो आप सोच रहे थे, बहुत बरसों से आपको इंतज़ार था उस चीज़ का कि आपको यही एनर्जी में आना है, इसी में रहना है। आप और रीति रिवाजों को बहुत निभाने वाले होंगे। आप नवंबर के महीने में काफ़ी कुछ अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है आप वही करेंगे। और हो सकता है पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभालेंगे भी, बहुत अच्छे से बखूबी निभाएंगे। और इस एनर्जी में है कि आपको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। बहुत सी चीज़ें, ओल्ड जो चीज़ें हैं उनको आप छोड़ रहे हैं और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीने के लिए सोच रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। तो चलिए आपका कैरियर देखते हैं। इस पूरे मंथ में आपका कैरियर कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे एरीज राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहेगा पूरे नवंबर, उनके कैरियर में क्या होने वाला है। वो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो अपने कैरियर में क्या मिलने वाला है उन्हें। टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है या फिर ओल्ड पैटर्न है, आप एक ही तरफ ज़्यादा किए जा रहे थे। जो भी कैरियर की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी आप उसकी तरफ ज़्यादा सोच रहे थे, दूसरे की तरफ आपका ध्यान ही नहीं था। तो यहाँ पर आप उसको छोड़ते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बर्डन लग रहा है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं रिसेंट में, या फिर कैरियर आपका कोई जॉब हो सकती है, या नया नया आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप उसको छोड़ते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बर्डन उस चीज़ में फील हो रहा है आपको, और आप एक ही तरफ किए जा रहे थे। आप दोनों तरफ अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, आप जॉब के लिए भी सुटेबल हैं, लेकिन आप एक ही तरफ ध्यान लगाए हुए थे। तो अब आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप अपने आप को समझेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे। आपको इमोशनल नहीं होना है, कैरियर पे तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप जॉब करते हैं तो और लोगों को लेकर आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपका नवंबर में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, लोगों की बातें आपको चुभ सकती हैं। कैरियर में आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, बॉस हैं, वो आप पर ज़्यादा ही घमंड रौब दिखाएं। जो आपके बॉस हैं वो आपको ज़्यादा ही गवर्न करना चाहें और आप उनकी बातों से परेशान हो जाएं, कुछ वो बातें ऐसी बोल दें तो उस वजह से आपकी बहस हो जाए उनसे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप अपने कैरियर में अच्छा करना चाह रहे थे या कोई जॉब का आपने इंटरव्यू दिया था तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, कॉल लेटर आपका आ सकता है, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था आपने, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो शुरुआत हो सकती है। आप हो सकता है ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई शुरू करें बिजनेस, या फिर कोई पार्लर वगैरह खोल सकते हैं, इस तरह का बिजनेस हो सकता है। तो आपको अपनी बातों में क्लैरिटी लानी है। सबसे पहले आपको करना है अपनी बातों में क्लैरिटी लाइए, जो आप कहते हैं वो करिए, दूसरों से भरोसे मत रहिए, दूसरों के अकॉर्डिंग मत चलिए। तो जो भी बर्डन है लाइफ में उसको निकाल दीजिए और अपने कैरियर के बारे में अच्छा से सोचिए कि आपको करना क्या है। फाइनेंस देखते हैं अब आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। व्यूअर्स मुझे गाइड करें, मेरी एरीज राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे नवंबर के महीने में, उनके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स और देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके फाइनेंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। हो सकता है आप ये जॉब चेंज करें, आपका जो भी फाइनेंस अभी तक ख़राब चल रहे थे तो आपके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं। जो भी ओल्ड पैटर्न चल रहा था, आपके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिल रही थी, जिस जॉब में थे या बिजनेस में थे, आपने मन बना लिया था उसको छोड़ने का, तो वहाँ से एंडिंग होगी और आपकी लाइफ में चेंजेस मिलेंगे, आपके फाइनेंस अच्छे होंगे। आप हो सकता है किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपका पार्टनर आपको पूरा सपोर्ट करेगा और आपको वहाँ पर
काफ़ी प्रॉफिट भी होने वाला है। कोऑपरेट करेगा आपका पार्टनर, जिससे आपके फाइनेंस अच्छे होंगे। आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा है तो आप चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे और आप बहुत स्ट्रेंथ से काम करेंगे। फाइनेंस में भी बहुत सोच समझ कर काम करेंगे। तो हो सकता है कहीं ऐसी जगह पर भी आप पैसा लगाएं, गरीबों को मदद करें, दान धर्म में ज़्यादा पैसा खर्च करें। आप ऐसी जगह भी पैसा खर्च कर सकते हैं और जो भी पैसा खर्च करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। तो फाइनेंस आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो जो भी आपके पास पैसा आएगा प्रॉफिट होगा आपको। अगर पिछले महीनों में लॉस हुआ था तो अब आपको प्रॉफिट होगा फाइनेंस में। तो चलिए रिलेशन देख लेते हैं। आपका रिलेशन कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे एरीज राशि के जो व्यूअर्स हैं, नवंबर के महीने में उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशन कैसा रहने वाला है। इस पूरे नवंबर उनका रिलेशन कैसा रहेगा, वो क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। नहीं लेंगे, 2 कार्ड आ गए हैं। रिट्रीट। तो अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, आप फिर से अपने रिश्ते में न्यू बिगनिंग करेंगे और दुनिया की चिंता नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने सिर्फ दुनिया की चिंता की थी, अपनी नहीं की थी, तो अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे और फिर से नयापन लाएंगे, रिश्ते में न्यू बिगनिंग करेंगे। अगर आप कमिटेड हैं, किसी पार्टनर को पसंद करते हैं, तो आपके पार्टनर के साथ मीटिंग होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ। और अगर सिंगल हैं तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। आप अपने दुनिया के बारे में चिंता ना करें, किसी के बारे में चिंता नहीं करें, सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में चिंता करेंगे। आपको कोई नया रिलेशन मिल सकता है, कोई फ्रेंड्स भी बन सकता है आपका। वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपने बहुत टाइम वेट किया है अपने इन्हीं पार्टनर के लिए। जो सिंगल्स हैं तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है जिसकी तरफ वो काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे। उन्होंने बहुत वेट किया है कि हमारी लाइफ में, मैनिफेस्ट भी किया हो सकता है आपने, एरीज राशि के लोगों ने मैनिफेस्ट भी किया है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आए। तो अब वो टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो आपकी ये विश पूरी होने वाली है। और अगर आप कमिटेड हैं तो आपकी उन्हीं पार्टनर के साथ अच्छी बिगनिंग होगी। बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट हो गया था या फिर कम बात हो रही थी, लेस कॉन्टैक्ट था, तो आपकी अच्छे से बात होगी। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं, आपका रिश्ता अच्छा जाएगा, एक दूसरे को समझेंगे। अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो आपसे मिलने आएंगे, आप लोगों का रिश्ता अच्छा रहेगा। और देख लेते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो अगर आप सिंगल हैं तो अपने किसी पार्टनर से मिलेंगे और आपके बीच में बातें भी बहुत अच्छे से होंगी। आप एक दूसरे को अपने मन की बात शेयर भी करेंगे। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप अपने मन की बातें बताएं। और अगर आप कमिटेड हैं तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ऑनेस्टी से पेश आएंगे, अपने मन की सारी फीलिंग अपने पार्टनर से डिस्कस करेंगे। और अगर मैरिड हैं, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा रहेगा आपका कन्वर्जेशन। अपनी परेशानियाँ भी शेयर करेंगे अपने पार्टनर से। और देखते हैं तो जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई आएगा, उनकी शादी फिक्स हो सकती है। अपनी फीलिंग अपने पार्टनर को आप बता सकते हैं कि आप एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। कमिटेड हैं तो आप अपनी फीलिंग बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अभी तक आपने नहीं बोला था कि अपने पार्टनर को आप कितना प्यार करते हैं, तो अब वो टाइम आ गया है, आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप रिलेशन में हैं, शादी हो गई है आपकी, मैरिड हैं, तो आपका टाइम अच्छा जाने वाला है। एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाएंगे, घूमने फिरने नहीं जाएंगे तब भी टाइम स्पेंड अच्छा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए और क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे एरीज राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके नवंबर के महीने के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या है उनके नवंबर के महीने के लिए। इंडिविजुअलिटी, कंप्लीशन, फॉरगिवनेस, कार्मिक कंप्लीशन,
पेरेंटिंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी नेगेटिव पैटर्न था वो सारा एंड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, सेल्फ लव करना है। यहाँ पर यही गाइडेंस आपको मिल रहा है। जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है और आपको अपने ही मोड में आ जाना है। अगर कोई रिश्ता है, कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है वो ख़राब हो गई है, तो आपको उन लोगों को माफ़ कर देना है। आपका पार्टनर है, आपको उससे उतना नहीं मिला जितना आपने चाहा था, तो आपको उनको माफ़ कर देना है। अगर गलती उनकी थी तो आपको उनको माफ़ कर देना है। फॉरगिव सीखना होगा आपको। और आपका कार्मिक पैटर्न था जो भी रिलेशन को लेकर, जो भी रिश्तों को लेकर या सिचुएशन को लेकर, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आए। अगर आपकी मैरिज हो गई है, आप पेरेंट्स बन सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। आपको 11 नंबर हो सकता है ज़्यादा दिख रहा हो या 369 आपको ज़्यादा दिख रहा हो। तो आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करिए। लोगों के ऊपर फोकस करना छोड़ना होगा और अपने ऊपर फोकस करिए और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करिए। तो लोगों को माफ़ करना सीखना होगा आपको। लोगों को माफ़ कर दीजिए कि आप कोई नहीं होते हैं उनकी गलतियों के लिए उनको सज़ा देने वाले। आप कभी गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, तो उसको निकाल दीजिए और दूसरों को माफ़ करिए। देखिए आपकी सिचुएशन भी कैसे बेटर होगी, आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा। और देख लेते हैं गाइडेंस, यहाँ से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे एरीज राशि के जो ईयर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स का गाइडेंस नवंबर मंथ का क्या है, उनके लिए क्या करना चाहिए उन्हें पूरे नवंबर मंथ। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन। तो अगर आपकी सिचुएशन अभी ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ही ऐसी रहे। न्यू बिगनिंग आएगी, चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। आपको ऐसे ही नेगेटिव सोच नहीं बनानी है। तो कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। अगर आप होप खो देंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना होगा। सबसे पहले खुद ध्यान लगाइए, खुद को मेडिटेट करिए, हील करिए खुद को। जब आप खुद को हील करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक तो आपकी साइड है, सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। जैसा आपने सोचा था चीज़ें वैसी ही होंगी। बस आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता या टाइम नहीं मिलता मेडिटेशन करने का, तो आप 2-3 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके पॉजिटिव थॉट रखिए। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको माइंड से निकाल दीजिए। जितना निकालेंगे उतना ही आपकी लाइफ बेटर होगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो जब आप मेडिटेट करेंगे, 2 मिनट भी ध्यान लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा आपकी लाइफ में गलती कहाँ कर रहे हैं आप। आपको रिलीज़ क्या करना है, क्या चीज़ है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान करने का फ़ायदा है, आपको समझ आएगा कि लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, आपको क्या रिलीज़ करना है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट करना होगा आपको अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ों के साथ हो सकता है हम नहीं चाहते, लेकिन हमें वहाँ पे एडजस्टमेंट करना होता है क्योंकि वो ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो आपको थोड़ा एडजस्ट करके चलना होगा और ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में होगा। क्योंकि लक तो आपके साइड में है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको नेगेटिव पैटर्न नहीं बनाना है। तो थोड़ी सी हीलिंग करिए, अपने आप को हील करिए, या फिर अपने आप को नहीं कर सकते हैं तो किसी हीलर से कांटेक्ट करिए। उनसे पूछिए आपको कैसे हील करना होगा, हीलिंग एनर्जी में कैसे आना होगा, सब कुछ पॉजिटिव कैसा होगा। सबसे पहले आप सेल्फ लव करिए, हीलिंग छोड़ दीजिए। सबसे पहले खुद को पॉजिटिव रखने का सोचिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने कैसे बाल बनाए हैं, कैसे आपका तरीका है, रहन सहन है, आपकी हैबिट्स हैं, उन सबको सुधारिए। और सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। अगर आपका पार्टनर भी साथ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप रिलेशन के बारे में ना सोचिए। सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करिए। देखिए आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी, आप खुद को समझेंगे और सबका प्यार भी फील करेंगे। अगर आपको लोग प्यार नहीं करते तो आप लोगों का प्यार भी अपनी तरफ देखेंगे, अट्रैक्टिव बनेंगे। तो ये थी एरीज राशि की ओवरऑल नवंबर रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।